नमस्ते मैम। ओके, नमस्ते। कैसे हो प्रिया? बहुत अच्छी। नमस्ते नमस्ते। तो आपसे गुड मिला गुड गुड। मेरी बेटी से। चलिए। टेस्ट है ये। हेलो बेटा। हेलो। हाँ। कैसे हो? बोलो बेट। तो गुड बताओ। गुड। बढ़िया। नमस्ते। नमस्ते कैसे, मुझे बस मन है कि आपसे ये मिले। अच्छा। हाँ। गुड गुड टू सी यू बेटा। ओके, हाँ। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना सेशन। हाँ आज हमारा क्रिस्टल का है। जी। कहीं से आवाज आ रही है, एक सेकेंड हम म्यूट कर लेते हैं। अभी सब लोग कॉपी पेन लेके बैठे हैं। नहीं। क्योंकि बहुत कुछ आप नोट करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, और आप जब नोट करेंगे तो फिर नहीं करेंगे अगर नोट ना, तो क्या होगा, आपके माइंड से निकल जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो अच्छा रहेगा आप लोग अगर अपने छोटे छोटे नोट्स बना लें, तो आपको बेनिफिट मिलेगा उससे लाइफ में, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो है वो अभी सीखेंगे यहाँ पे। आप देखेंगे सभी लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो ऑन जो लोग कर सकते हैं वो प्लीज वीडियो ऑन करें। देखकर अच्छा लगता है ना, ये काले काले डब्बे देख के तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। चलिए, तो आज कोई न्यू है जिसने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हो हमारी क्लास को? हाँ तो मैम, मैंने न्यू ज्वाइन किया आज। क्या नाम है? मेरा नाम पूनम जैन है और मैं दिल्ली से हूँ। ओके 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 पूनम जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे रेकी ब्लेस में कि आपने ज्वाइन किया। तो आप मुझे जानते हैं? नहीं, मैंने आपकी वीडियो देखी तो मुझे अच्छी लगी। तो ओके। मुझे लगा कि आपसे जुड़ना चाहिए। गुड गुड। बहुत कुछ चलिए सीखने तो, को मिलेगा। हाँ अभी बल्कि आपने बहुत कुछ मिस भी कर दिया। हमारे ये 6 डेज के पूरे सेशंस थे जिसमें फ्री दिवाली ऑफर हमने निकाला था, उसमें 4 सेशंस तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 बचे हैं जिसमें आज है क्रिस्टल का, एंड कल जो है वो हमारा है रेमेडीज का। उसमें बहुत सारी रेमेडीज मैं बताऊंगी, दिवाली से रिलेटेड तो है ही, उसके अलावा भी कुछ कुछ रेमेडीज हैं जो आप कर सकते हैं। तो बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आज भी जो क्रिस्टल्स के बारे में मैं बताऊंगी तो कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप छोटी छोटी चीजें नोट कर पाएंगे, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक मैम, चीज उनकी और। वीडियो हाँ, वीडियो तो मिलेगी ना इसकी? हाँ रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। आप जी। ग्रुप में है ना, ग्रुप ज्वाइन कर लिया है अगर, तो आपको ग्रुप में ही हाँ आएगी। यस, हाँ ठीक हाँ। है। चलिए, तो मैं एक बार आपको अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। आई एम अनुपमा अग्रवाल एंड आई एम ए रेकी ग्रैंड मास्टर। मैंने प्लीज सभी को अभी म्यूट कर दिया है, तो आप लोग जब भी अनम्यूट करेंगे तब हम बात करेंगे, तब आप अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं जो है बहुत सारी चीजें करती हूँ, यानी कि देखिए सिखाती भी हूँ बहुत सारे कोर्सेज जिसमें कि हीलिंग से रिलेटेड है। कई तरह की हीलिंग है हमारी, रेकी हीलिंग है, लामा फीरा हीलिंग है, एंड एंजल हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंड मेनी टाइप्स ऑफ रेकी, लाइक विक्ट्री रेकी, सोलमेट रेकी, लॉयन रेकी, एंड और भी बहुत तरह की चीजें हैं। आई एम ए टैरो रीडर ऑल्सो, तो मैं टैरो सिखाती भी हूँ। हमारी क्लास भी शुरू होने वाली है 27 से, जो कि टैरो रीडिंग की है। और उसके अलावा हम हीलिंग्स भी करते हैं। एंड हर महीने हमारा मतलब एवरी मंथ ऑन फुल मून हमारा एक फ्री मेडिटेशन होता है। तो ये सब हमारी चीजें चलती रहती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिटेशंस होते हैं जो पेड होते हैं, और वो सारे थेरेपेटिक होते हैं, मतलब जिसको जिस तरीके की नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम करवाते हैं, ठीक है? तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था उसके। चलिए आज हम चलते हैं कि क्रिस्टल्स होते क्या हैं। अच्छा, वो अनम्यूट कर सकते हैं जिसने क्रिस्टल्स के बारे में सुना है या यूज किया है, या कोई अपना एक्सपीरियंस ऐसा जो कि क्रिस्टल ने उनको दिया हो, बहुत कुछ बेनिफिट मिला हो। ऐसा पर्सन कोई अनम्यूट करे और हमसे शेयर करे। मैंने नहीं सुना है क्रिस्टल का अभी। ओके, और जिसने सुना है, यस अनीशा जी। ओके, हाँ। अनीशा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Lovely that but I'm really very sorry that I missed 3 days classes because I was not well. So, yeah, I'm कोई so बात sorry नहीं। about it. तो मैं क्रिस्टल्स में बहुत विश्वास करती हूँ। और ओके। मैंने ये क्रिस्टल्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने 18 से पहनना शुरू किया था। एंड आई ओके। वुड से जब से ये क्रिस्टल्स मैं पहनी हूँ,
तो मेरे को फायदा मिला है एंड 100% मिला है। जैसे किसी ने मुझे बोला था पायराइट का रिंग पहनने के लिए, द डे आई wore my pyrite ring in my middle finger of the left hand, the next day I came to know कि मेरे बेटे का एक जॉब लग गया है। वेरी नाइस, तो गुड, पायराइट इज रिलेटेड टू फाइनेंस। तो अब वो यस, फाइनेंस मेरा हो या मेरे बेटे का हो, इट्स वन एंड द सेम। यस, सो देयर वाज अ इनकम का सोर्स, यस, source which generated. So या, the very next day, it is not that I'm saying this very hypothetically, that was on papers कि मेरा बेटा मुझे बोला मम्मा कल से मुझे ऑफिस जाना है। दैट वाज सो नाइस। एंड देन मेरे को थोड़ा सा गुस्सा का भी इशू है, आई वुड नॉट ओके, से नहीं है। तो मुझे यहाँ पे हमारे हैं एक, जिस ग्रुप में मैं हूँ, मैं आपके भी ग्रुप में हूँ, तो ओके, उन्होंने मुझे कार्नेलियन बोला था पहनने के लिए। बिल्कुल सही बोला है उन्होंने आपको, हाँ, तो कार्नेलियन। मैं कार्नेलियन पहनी हूँ एंड उससे मैंने देखा है कि यस, आई हैव अ गुड कंट्रोल ओवर माय एंगर यस, एंड आई डू नॉट इरप्ट। यूजुअली क्या होता है ना हमारे साथ मैम, हम लोग लेडीज लोगों के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग सारी चीजें अपने मन के अंदर रखते हैं। एंड यस, जिस दिन हमारा वो गुब्बारा फट जाता है या सैचुरेशन पॉइंट पर हम पहुंच जाते हैं, उस दिन वो फटता है एंड वो इस तरह फटता है कि वो वैल्केनो इरप्शन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं आप अनीशा तो जी, मेरा वो एकदम हम्म, तो वो मेरा जो वैल्कनिक इरप्शन था ना, वो ड्रास्टिकली पेप्सी वाले टाइप में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि गुस्सा आता है और जितना आता है उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। शांत हो जाता है, दैट यस। इज वन ये नाइस। देखिए, कार्नेलियन जो है वो मैं और बता देती हूँ आपको। एक चीज और इसमें आपकी इंक्रीज हुई होगी जो कि आपने शायद फील नहीं किया है या आपको नहीं पता चला है, वो है आपका कॉन्फिडेंस। क्योंकि क्या होता है अनीशा जी, ये जो है कार्नेलियन जो कि हमारे सेक्रल चक्रा का क्रिस्टल होता है, और वो उसका एलिमेंट होता है वाटर। तो वाटर यानी कि आपको गुस्सा आया, उसने वाटर वाला काम किया। हम अगर अग्नि पे वाटर डाल देते हैं तो एक शांति आ जाती है ना, हमारी जो है फायर वो बुझ जाती है। लाइक दैट इट वर्क्स। तो ये जो है आपको कॉन्फिडेंस भी जरूर आया होगा, ये कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल क्रिस्टल है। तो क्या आपको उसमें कॉन्फिडेंस में कुछ अंतर आया आपके? हाँ मैम, बोल्ड तो ना दुनिया आपको बना देती है, यस, आप ये नहीं भी भी सही बात, होते हो तो नहीं होती, यस, सर्कमस्टांसेस एंड एक्सपीरियंसेस एग्जैक्टली। आपको बोल्ड बना देते हैं। तो यस, आई आई एम फीलिंग बोल्ड। एंड मैम एक चीज और जानना चाहती हूँ, हम्म, सडन क्रिस्टल्स ना एक हम्म, एक करके मुझे दिखा कि वो आई यूज टू वेयर 6 to 7 ब्रेसलेट्स। हम्म, अब मेरे पास केवल एक ब्रेसलेट बच गया है, वो है टॉर्क्वाइज। ओके। सब टूट गए। तो वो मैं टॉर्क्वाइज भी उठा के रख दी। मैंने बोला अब इसने पता नहीं कब टूटना है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो टूटता हुआ। नहीं तो नहीं, इस देखिए आप बार ये वेट मत करिए, ऐसा नहीं होता है, अभी मैं बताती हूँ आपको। क्या होता है नीरज जी कि जब ये ब्रेसलेट टूटते हैं, इट मीन्स कि हमारी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स लेकर ये अपने ऊपर ले लेते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे लिए बेनिफिट का काम करते हैं वो, अगर ये टूटते भी हैं तो इसलिए बुरा मत मानिए कि ये टूट गया। ये टूटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आप उसको नहीं पहन रहे, देखिए टर्कोइज जो है वो आपके थ्रोट चक्र का होता है, यानी कि आपके कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन के साथ साथ आप क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं, है ना, आप कोई किसी से बात कर रहे हैं और वो बात आप अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बेकार है ना। तो उसी के लिए होता है, आपने देखा होगा टर्कोइज को, टर्कोइज आपने सलमान खान के हाथ में देखा होगा जैसे अक्सर, गोविंदा देखा ना। सलमान खान। यस, सलमान खान ब्रेसलेट पहनता है टर्कोइज का, तो टर्कोइज जो है वो क्यों पहनता है? क्योंकि उसको डायलॉग डिलीवरी देनी होती है, उसे एक्टिंग करनी है। तो उसका तो सारा काम पूरा डायलॉग डिलीवरी पर है, यानी कि कम्युनिकेशन पर है। जब तक वो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपनी चीजों को तो लोग समझेंगे कैसे? तो इसलिए वो पहनता है। तो ऐसा नहीं है, ये क्रिस्टल्स वर्क करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, जैसा कि आप सभी ने भी सुना कि अनीशा जी ने बताया। तो मैं वही जानना चाहती थी कि क्या क्रिस्टल किसी ने यूज किया है। चलिए, ये तो हमें मिल गया कि हाँ, यूज भी किया है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी आपने देखे हैं। तो चलिए, अब मैं ये बताती हूँ आपको कि ये आते कहाँ से हैं क्रिस्टल। सबसे पहली चीज की सोर्स क्या है इनका। देखिए, ये एक तरह का स्टोन होता है और ये सेमी प्रीसियस स्टोन होता है। हाँ, बहुत ज्यादा प्रीसियस नहीं होते, जैसे कि आपने देखे होंगे
जैसे रूबी, पन्ना, है ना, होती है ना कि जिसको हम एमरल्ड बोलते हैं, या तो इस टाइप के बहुत सारे जो स्टोन्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं और वो राशि के अकॉर्डिंग जाते हैं। अगर आपने राशि के अकॉर्डिंग नहीं पहने तो वो आपको ना बेनिफिट देंगे ना वो आपके लिए वर्क करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि हमें ये जो क्रिस्टल्स होते हैं वो सेमी प्रीशियस होते हैं। एक तो वो हमारे रेंज में होते हैं, हर कोई उन्हें इजीली परचेज कर सकता है, मतलब हर किसी के वो उसमें आते हैं, बजट में आते हैं। दूसरी बात, वो कोई भी इंसान पहन सकता है, उसमें ऐसा नहीं है कि हमें राशि के अकॉर्डिंग देख के लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है। उसमें हमें क्या देखना होता है, सिर्फ कि हमें जरूरत क्या है, हमें क्या चीज चाहिए। जैसे कि आपको चाहिए थी कि फाइनेंस चाहिए था तो आपने पायराइट पहन लिया, या आपको चाहिए था एंगर इशू के लिए तो आपने पहन लिया कार्नेलियन। तो यही इसी तरीके से हमको अपनी नीड देखनी होती है कि हमें जरूरत क्या है, किस चीज के लिए हमें क्रिस्टल चाहिए, राइट। तो वही क्रिस्टल हमें जो है कोई भी सजेस्ट कर सकता है, कोई भी आप उसको पहन सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो मैं आज यहाँ पर आपको कुछ क्रिस्टल्स के बारे में बताऊंगी। पहले हम बात करेंगे कि आते कहाँ से हैं। तो देखिए, जैसे कि वॉल्केनो होता है ना, तो जब वो फटता है तो छोटी छोटी जगह जगह पे वो जो है लावा जब गिरता है फिर वो ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद वही क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो कुछ क्रिस्टल्स तो इस तरीके से आते हैं, कुछ जो है अंडरग्राउंड अपने आप से निकलते हैं, ग्राउंड में ही होते हैं। ये सब कुछ सब नेचुरल है। अब नेचुरल है इसीलिए इनकी अपनी एनर्जी है। क्योंकि आजकल तो क्या होता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स जो है ना लोग मतलब बना देते हैं, मैन मेड होते हैं। अब मैन मेड का मतलब वो खुद से बना दिया तो उसकी वो पावर नहीं होती है, उसकी पावर हो ही नहीं सकती क्योंकि वो आर्टिफिशियल बना हुआ है। पावर किस में होगी, एनर्जी किस में होगी, जो नेचुरल होगा, जो कि आपके पास ओरिजिनल होगा। तो और ओरिजिनल पहचान हो जाती है उसकी, आपको हाथ में लेके ही पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या फेक है। तो ये जो है बहुत सारी तरीके से मिलते हैं, फॉसिल्स में मिलते हैं, कुछ जैसे कि मैंने बताया स्टोन्स की तरह कहीं पड़े होते हैं तब मिलते हैं। तो ये लाइट से, मॉइस्चर से, प्रेशर से, एंड और भी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, सोर्सेज होते हैं जिनकी वजह से हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होते हैं, बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इनकी, अलग अलग शेप होती है, अलग अलग साइज होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट इनके एरियाज होते हैं जिनमें मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ जगह ऐसी भी होती है जैसे ऑस्ट्रेलिया है, या कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जहां पे ये ज्यादा पाए जाते हैं, है ना। वो डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सॉइल वहां की कैसी है, वहां के वाटर के उस पर डिपेंड करता है। तो अवेलेबिलिटी वहीं पे होती है जहां पे जो है रीजन कैसा है, क्या है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली ये जो है इनकी डिफरेंट डिफरेंट साइज में होते हैं, फिर बाद में वो फैक्ट्री में आके डिफरेंट डिफरेंट शेप में चेंज कर दिए जाते हैं। ठीक है। तो कुछ बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, एक सेकेंड। आपको शेयर हो रही है ना स्क्रीन? देखिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप डिफरेंट डिफरेंट उसके शेप है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, साइज भी डिफरेंट है ना। ये सब रॉ है। अब इनको पॉलिश कर दिया जाता है, जैसे ये कुछ कुछ पॉलिश्ड भी है यहाँ पे, ये देखिए ये चंक है, जैसे ये पॉलिश कर दिए हैं। तो कुछ रॉ होते हैं, कुछ पॉलिश्ड होते हैं। एक सेकेंड, गलत वो खुल गई है, एक मिनट में दोबारा से करती हूँ। हम्म। अब हम बात करेंगे कि पहले उसको मैं दिखाऊं उससे पहले मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगी कि अब इसे क्लीन कैसे करते हैं, क्लीनिंग क्या होती है इसकी। ठीक है, देखिए, क्लीनिंग जो होती है हमारी वो होती है, कुछ अलग अलग वे हैं। क्योंकि मान लीजिए फैक्ट्री से क्रिस्टल आया, शॉप में रखा गया, अब आप गए शॉप में, आपको पसंद आ रहा है, आपकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हो आप उस क्रिस्टल की तरफ, तो इट मीन्स कि वो क्रिस्टल आपके लिए है, यानी कि वो आपका है, तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। बट क्या होता है कि जब
फैक्ट्री से वहां आता है, अगर मान लीजिए आप घर पर भी मंगा रहे हैं तो फिर वहां से वो शॉप पर गया, शॉप से आपको किसी ने कुरियर किया, कुरियर वाला आपके घर तक लाया, तो इस तरीके से 4-5 जगह से होता हुआ वो आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें कितनी सारी एनर्जीज आ गई, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की एनर्जी उसने ऑब्जर्व कर ली। तो अब इतनी सारी एनर्जीज के साथ हम उस क्रिस्टल को यूज करेंगे तो वही एनर्जी हमें वापस मिलेगी। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, उस क्रिस्टल को यूज नहीं करना है। सबसे पहले जो भी क्रिस्टल आपके हाथ में आता है, चाहे वो कुरियर से आए, चाहे वो आप खुद खरीद के लेके आ रहे हैं, खुद परचेज कर रहे हैं, तो भी हमें सबसे पहले उसकी क्लेंजिंग करनी। क्लेंजिंग के बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सब बताती हूँ। सबसे पहले आपका जो तरीका है वो है, आप रनिंग वाटर में, जैसे नल खोला, आपने अपना क्रिस्टल उसके नीचे लगाया और उसको क्लीन कर लिया। तो एक फर्स्ट वे तो ये है कि आपने जो है पानी में क्लेंजिंग करके, उसको वॉश करके, फिर उसको वाइप करके, और इस तरीके से आप कर सकते हैं उसकी क्लेंजिंग। सेकेंड जो मेथड है क्लेंजिंग का, वो आप सॉल्ट में, एक बोल में सॉल्ट लीजिए, उसमें आप अपने क्रिस्टल को रख दीजिए। तो आप इस तरीके से भी सॉल्ट में क्रिस्टल को क्लीन कर सकते हैं। इससे क्लीनिंग भी होती है, चार्जिंग भी होती है आपके क्रिस्टल की, क्योंकि विदाउट चार्जिंग भी क्रिस्टल हम अगर यूज करते हैं तो वो वर्क तो करता है, ऐसा नहीं है वर्क नहीं करता, बट जो हम चार्ज करके करते हैं क्रिस्टल यूज, उसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिट देता है आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इससे चार्ज भी कर सकते हैं सॉल्ट से, और इसको क्लेंजिंग भी हो जाती है। बट कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं कि हमें बहुत ज्यादा देर तक सॉल्ट में नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो फेड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, उसका कलर जो है वो थोड़ा सा हो सकता है डाउन हो जाए। कुछ सॉफ्ट क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, जैसे कि सिट्रीन है, या और भी होते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा देर तक सॉल्ट में या सॉल्ट वाटर में, पानी में भी रख सकते हैं आप। जैसे कि नमक घोल दिया एक पानी के बोल में, और उस पानी में आप क्रिस्टल को डाल के रख सकते हैं, बट ज्यादा देर नहीं, आप आधा घंटे के लिए रख दीजिए तो भी सफिशियंट रहता है, वो क्लिनजिंग हो जाती है उससे। ठीक है, नेक्स्ट आता है तिब्बतियन बोल, या कोई साउंड से, कोई भी साउंड आप लगा सकते हैं, कोई मंत्रा चैंट कर सकते हैं, उसके पास में आपने क्रिस्टल रख दिया, या जैसे ये आप देख रहे हैं सिंगिंग बोल है, इसको बजाने से भी हमारे क्रिस्टल्स क्लीन हो जाते हैं। चाहे आप बोल के अंदर रखिए क्रिस्टल को, चाहे बाहर रखिए, तो भी आपका क्रिस्टल क्लीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप इंसेंस के थ्रू, धूप बत्ती, अगरबत्ती, इनसे भी आप क्रिस्टल को क्लीन कर सकते हैं। आपको करना क्या है, जैसे आपने अगरबत्ती जलाई या धूप बत्ती जलाई, तो उसमें आपने अपने क्रिस्टल हाथ में लेके और उसको ऐसे घुमा दिया, तो जो स्मोक होगा उसका, वो आपके क्रिस्टल को जो है वो क्लेंजिंग कर देगा उसकी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा होली वाटर। होली वाटर यानी कि आप देखिए कि कोई भी पानी जो आपके पास है, चाहे वो गंगा जल हो सकता है, या वो किसी गुरुद्वारे का पानी हो सकता है, कोई भी पानी जिसको कि आपको लगता है कि ये एक होली वाटर है ना, तो उस पानी से भी आप अपने क्रिस्टल्स को वॉश आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी एक क्लेंजिंग का तरीका है। ऐसे ही आप मिट्टी में रखकर, यानी सॉइल में भी रख सकते हैं, आपके घर के बाहर कोई गार्डन है तो उस गार्डन में रख दीजिए, वहां पे भी वो क्लीन हो जाता है। ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं आप। आपके पास कोई अगर गार्डन नहीं है, गमला है कोई, जैसे पॉट होते हैं घर में, तो उसमें भी आप रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गार्डन में रख रहे हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि वो ऐसी जगह रखें जहां छुपा के, जिससे कि कोई आपके, जैसे कि डॉग है, कैट है, कोई उसको ले ना जाए। ठीक है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर। नेक्स्ट होता है सेज, ये होती है, इसको बोलते हैं हम सेज, ये भी धूप बत्ती की तरह काम करती है, धूप बत्ती की तरह ही होती है। और इसमें क्या होता है, ये नेचुरल लीफ से बनी होती है, लीव्स को मतलब बांध देते हैं और फिर उसको हम जलाते हैं, तो ये क्लेंजिंग का काम करती है। इससे आप घर की भी क्लेंजिंग कर सकते हैं, इवन आप इससे अपने क्रिस्टल की भी क्लेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको जला के इसका स्मोक भी आपको अपने क्रिस्टल पर देना होता है। जैसे हमने अभी देखा अगरबत्ती का स्मोक स्मोक हमने कैसे दिया, वैसे ही हम इसके धुएं से भी कर सकते हैं, तो उससे भी क्लेंजिंग हो जाती है। नेक्स्ट है सन या मून, यानी कि आप धूप में भी रख सकते हैं,
या मून लाइट में भी रख सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं फुल मून के दिन तो कि आप अपने क्रिस्टल्स मून लाइट में रख दीजिए तो ऑटोमेटिक चार्ज हो जाते हैं, वो क्लीनिंग भी हो जाती है, उनकी चार्ज भी हो जाती है। ऐसे ही आप सन के टाइम पर जब धूप आ रही है तब भी आप रख सकते हैं, लेकिन उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम तेज धूप में या बहुत ज्यादा देर तक के लिए ना रखें, क्योंकि कुछ क्रिस्टल जैसे कि मैंने बताया वो थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, जैसे मेलाचाइट है या सेलेनाइट है, ये क्रिस्टल्स भी जल्दी खराब ना हो उसके लिए हम तेज धूप में नहीं रखेंगे। आप अपनी खिड़की के विंडो के अंदर रख लीजिए, तो उससे क्या होता है वो आपको जो है उस पर डायरेक्ट सन रेज नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे कि थर्ड आई चक्रा को इन्होंने हीलिंग देनी है, इनके हो सकता है माइग्रेन हो सकता है ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इन्होंने थर्ड आई चक्रा का स्टोन यहाँ रखा और उसको हीलिंग दी। तो इस तरीके से हम हीलिंग करते हैं क्रिस्टल्स के थ्रू। क्रिस्टल्स के थ्रू बहुत अच्छी हीलिंग होती है। एक तरह से आप ऐसे ही समझिए जैसे आपने मान लीजिए ब्रेसलेट लिया, ब्रेसलेट पहना, तो वो ब्रेसलेट कैसे हील कर रहा है आपको, आपके ऑरा में आकर, है ना। वैसे ही हम जब किसी की चक्रा हीलिंग करते हैं या किसी की रेकी हीलिंग करते हैं तो उस टाइम पर हम जो है वो क्रिस्टल्स रखकर और क्रिस्टल हीलिंग भी करते हैं, और वो क्रिस्टल्स चक्रास के अकॉर्डिंग रखे जाते हैं। जैसे कि आपने चक्रास की क्लास की है, आपको पता है सारे चक्रा कौन कौन से होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे क्रिस्टल्स भी होते हैं। उसी कलर के, जिस कलर का चक्रा होता है उस कलर का क्रिस्टल होता है, तो आप उसके थ्रू भी अपने हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, अगर रेकी से हम चार्ज करते हैं क्रिस्टल्स को तो वो अलग टाइप की चार्जिंग होती है, उसमें हम सिंबल्स के थ्रू चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट क्लेंजिंग के तरीके थे कि हम किस किस तरीके से अपने क्रिस्टल्स को क्लीन कर सकते हैं और उसको चार्ज भी कर सकते हैं। तो आप मूनलाइट में चार्ज कर सकते हैं, आप सॉइल से चार्ज कर सकते हैं, जिनको रेकी आती है या कोई भी हीलिंग आती है वो हीलिंग के थ्रू, रेकी में सिंबल्स होते हैं, सिंबल्स के थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट वे हैं जिससे हम अपने क्रिस्टल्स को घर पे लाके, अब एक जब हमारी क्लास चल रही थी, जब मैं क्रिस्टल का पढ़ा रही थी तो उसमें किसी ने बोला कि मेरे घर में तो मैडम 2.5 साल से क्रिस्टल किसी ने लगाए हुए हैं और हमारे तो ऐसे ही लगे हुए हैं। कोई वास्तु शास्त्री आए थे और उन्होंने हर कोने में मेरे रूम में, जैसे कि रिलेशनशिप के लिए उन्होंने लगाया था, और हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो अभी तक उनको क्लीन ही नहीं किया, और अब हमारे बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो इशू क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उसको क्लीन नहीं किया। देखिए क्या होता है जब हम क्लींजिंग करते हैं तो फिर वो अपनी जो है एनर्जी हमें देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं वो नेगेटिव एनर्जी को सक करते हैं, एब्जॉर्व करने लग जाते हैं पूरे एनवायरनमेंट की नेगेटिव एनर्जी को, तभी तो वो हमारे लिए वर्क करते हैं। तो जब उन्होंने वो एब्जॉर्व कर ली सारी एनर्जी जो भी नेगेटिव थी, उसके बाद आपने क्लेंजिंग ही नहीं की उसकी, तो क्या होगा, वही नेगेटिव एनर्जी वो आपको देना शुरू करते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा थोड़े थोड़े दिन बाद, जैसे कि आपके रूम्स में अगर लगे हुए हैं तो कम से कम विद इन 1 वीक, आप 3 डेज में भी कर सकते हैं, नहीं तो कम से कम विद इन 1 वीक, एक हफ्ते में आपको क्लींजिंग जरूर करनी है। तो इससे क्या होता है वो उनकी एनर्जी जो है वो क्लीन होती रहती है, रोटेशन में रहती है, तो वो आपको बेनिफिट ही देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के घर में होंगे अभी भी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हमें ये क्यों क्लीन करने हैं और क्लीनिंग कैसे करते हैं, तो वो चीज आप अब सब जान गए हैं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ क्रिस्टल्स आपको बताऊंगी कि कौन सा क्रिस्टल किस यूज में आप ले सकते हैं। हाँ, कुछ शेप्स में बता देती हूँ, जैसे कि शेप्स में हमारे पास चंक्स होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, जिनको हम पॉकेट में रख के भी काम कर सकते हैं। कुछ हमारे पास ऐसी चीजें होती हैं जो ब्रेसलेट जैसे कि आपने देखा ही, कुछ होते हैं जो पिरामिड के शेप में होते हैं, कुछ वॉन्ड की शेप में होते हैं, कुछ होते हैं जैसे आजकल तो बहुत तरह के इवन एंजल्स, टॉर्टोइज, या डिफरेंट डिफरेंट गणेश जी, मतलब कोई भी मूर्ति बहुत कुछ क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलने लगी है ना। क्रिस्टल को शेप दे देते हैं और वो इतने सुंदर लगते हैं देखने में, तो तरह तरह के क्रिस्टल्स आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ हम मेन मेन कुछ क्रिस्टल्स की बात करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं,
देखिए यहाँ पे इसमें तो आपने शेप्स देख ली, जैसे कि ये वॉन्ड है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरफ से ये टर्मिनेट होता है, दूसरी साइड से नहीं होता है। एक ये वॉन्ड है जो दोनों साइड से टर्मिनेट है, तो ये ऑरा क्लेंजिंग में भी काम आती है। देखिए ये सारी चीजें हम बहुत, इतना बड़ा ये सब्जेक्ट होता है, पूरा क्रिस्टल का अपना कोर्स होता है जिसमें बेसिक एडवांस सब होता है। इवन आप रेकी में भी सीखते हैं कि किस तरीके से हीलिंग की जाती है क्रिस्टल्स के थ्रू, है ना। तो बहुत तरह की चीजें होती हैं, तो सारा कुछ तो हम यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सकते, बट हाँ जो जो मेन मेन है मैं बहुत कुछ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये चंक्स होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो वो डिफरेंट क्रिस्टल लेगा, है ना। और अगर किसी को मान लीजिए अपनी एनर्जी को एनहांस करना है, किसी को अपनी मेमोरी पावर बढ़ानी है, सबके लिए अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये शेप, साइज, कलर सब कुछ डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर हम आते हैं, ये है हमारा रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, मतलब कि ये बहुत, आपने देखा होगा हीलर्स इसे बहुत यूज करते हैं, और अक्सर बहुत लोगों के हाथों में भी देखा होगा, जो लोग इसका बैंड पहनते हैं, क्रिस्टल बैंड, और या अपने गले में इसकी पेंडेंट के थ्रू के रूप में पहनते हैं, या किसी भी तरीके से आप इसे पहन सकते हैं। बहुत सारे इसके जो है वो, ये आप जो देख रहे हैं वो रॉ है। ये जो रॉ क्रिस्टल है इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। यानी जब ये क्लस्टर होता है तो इसमें बहुत सारे और निकले होते हैं, देखो कितने सारे क्रिस्टल्स निकले हुए हैं। तो एक तरह से क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर मतलब झुंड। तो यहाँ पे एक झुंड में क्लस्टर वो क्रिस्टल्स होते हैं। तो इसमें आप किसी भी क्रिस्टल को रख के भी आप इसकी क्लींजिंग और चार्जिंग कर सकते हैं। तो ये जो क्लस्टर होता है ये इस तरीके से आपको अपनी एनर्जी देता है। इसको घर में रखने से भी आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये आपको पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एनहांस करता है आपके पूरे घर में। ये लव और रिलेशनशिप के लिए जाना जाता है मेनली। उसके अलावा इससे हीलिंग तो होती ही है, जैसे कि मैंने बताया आपको, खासकर इससे रिलेशनशिप हीलिंग होती है। रिलेशनशिप हीलिंग के साथ साथ इससे नॉर्मल हीलिंग भी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हार्ट शेप में है, हार्ट शेप में मतलब इससे रिलेशनशिप हीलिंग के लिए यूज करते हैं। ये वॉन्ड शेप में है, इससे हम ऑरा क्लेंजिंग करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स में हम क्रिस्टल्स को यूज करते हैं। देखिए ये जब किसी की रिलेशनशिप हीलिंग करनी होती है और आपको मान लीजिए हीलिंग नहीं आती है, तो आप जिनके स्पाउस में कहीं बॉन्डिंग में प्रॉब्लम है, या कोई किसी के भी साथ रिलेशनशिप इशू है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, या डॉटर इन लॉ हो, मतलब कई बार होता है कि घर की घर में ही खुद मदर एंड फादर, या मदर सन, या सन डॉटर, किसी के साथ भी आपस में अगर मान लीजिए रिलेशनशिप इशू है, तो वो कोई भी पहन सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल स्पाउस के लिए ही होता है, कोई भी इंसान इसे पहन सकता है अगर किसी के साथ भी रिलेशनशिप इशू है। तो आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए स्पाउस के साथ है तो उनकी कपल फोटो लीजिए जिसमें दोनों की फोटो हो, और उस फोटो के सामने आप कोई भी रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल किसी भी शेप का हो चाहे वो आप रख सकते हैं। हार्ट शेप का होगा तो और अच्छा है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कोई सा भी। या आप उनको ये रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनने को भी कह सकते हैं कि आप जो है हाथ में बैंड पहन लीजिए, तो उससे भी वो एनर्जी उनकी एनहांस होती है। लव की एनर्जी ये हमें प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से आप लिविंग एरिया में रख भी सकते हैं। ये प्रेगनेंसी में भी काम करता है, ब्लड शुगर भी मेंटेन करता है ना, लव को इंक्रीज करता है। मेन इसका काम होता है लव इंक्रीज करना। इस क्रिस्टल का नाम है रोज क्वार्ट्ज, ROSE रोज क्वार्ट्ज, QUARTZ, ठीक है। ऐसे ही क्रिस्टल, हाँ एक सेकेंड छवि जी, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक मिनट, आपको, आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि यस, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी ठीक करता है क्या? बिल्कुल, कोई भी रिलेशनशिप हो, कैसी भी जैसे हमारी रिलेशनशिप हो। पेमेंट फंस रही है कहीं तब भी ऐसे भी, या कोई डील देखिए फंस गई है तब भी? उसमें वो तो डिफरेंट इशू हो गया, पेमेंट फंसना तो फाइनेंशियल इशू में आएगा आपका। वो रिलेशनशिप, अच्छा। अगर आपकी रिलेशन खराब है उनके साथ, है ना, और फिर वो इसलिए नहीं दे रहे हैं हमें, हाँ तो फिर हाँ। आप दोनों काम, हाँ, फिर आप पहले रिलेशन को ठीक कर सकते हैं, उसके साथ उसके बाद आप उनसे फाइनेंस का भी कर सकते हैं।
तो वो एक डिफरेंट हो गया। बट यहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि पहले रिलेशनशिप के लिए आप करेंगे तो रोज क्वार्ट्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक। हाँ। लेकिन ये फाइनेंस के ऐसा नहीं है कि आपको केवल फाइनेंस देगा, उसके लिए हाँ, और भी मतलब बहुत सारे। रिलेशनशिप ठीक होगी हाँ, तो डील ठीक हो बिल्कुल जाएगी। रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल यूज कर सकते हैं। मैंने बताया रिलेशनशिप किसी की भी हो, चाहे आप बॉस और एम्प्लॉय की हो, किसी की भी, किसी के साथ भी कोई रिलेशनशिप इशू आ रहा है, वहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई नहीं पहनना चाहता है उस केस में, वो भी मैं बता देती हूँ, उस केस में आप उनकी पिलो के नीचे रख सकते हैं, आप उनके पॉकेट में डाल सकते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसके स्कूल बैग में भी रख सकते हैं, मतलब बैग से ना मैं सेंस की उसके आप पॉकेट में डाल दीजिए, या बैग में उसको बताकर रखिए जिससे कि वो कहीं फेंक ना आए उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्रिस्टल है जो कि बहुत, ये भी बहुत पावरफुल है। देखिए मैं ना कुछ इंपॉर्टेंट क्रिस्टल्स ही बताऊंगी आपको सारे, क्योंकि ऐसे तो बहुत क्रिस्टल्स होते हैं जो कि जिनका मतलब कि इतने थाउजेंड्स में होते हैं, कम से कम 40-50 हजार क्रिस्टल्स होते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और इतने तरह तरह के होते हैं कि आप कहोगे अच्छा ये ऐसा करता है। तो ये चीज बहुत ही, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब फर्स्ट टाइम मैंने क्रिस्टल यूज किया, तो जब मैंने, मुझे सिट्रिन क्रिस्टल बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता था, तो मैंने फर्स्ट टाइम वही यूज किया। और मैंने क्या किया, उसको उसको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद उसका पानी बनाया, उसको बोलते हैं हम एलिक्सर, उसका वो बनाया, वो भी हम बना सकते हैं और उसको किसी को भी पीने के लिए दे सकते हैं। और मैंने वो पिया दूसरे दिन सिप सिप करके, ये नहीं कि एक साथ पी लिया आपने, ऐसा नहीं करते। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा रुका हुआ, किसी ने मेरी पेमेंट मतलब नहीं दी थी, जो क्लासेस करके वो चले गए थे। मैंने भी शुरुआत में मैं नहीं कहती थी कोई बात नहीं कर लो चलो, लेकिन क्या होता था, बहुत दिन बाद वो पेमेंट मेरी निकल के आई। आप सोच सकते हो, सिर्फ मतलब सिटिंग क्रिस्टल है ही उसके लिए, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये जो एमेथिस्ट है, अभी हम इस पर बात करते हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल जो है वो हमारे, देखिए थर्ड आई का क्रिस्टल है, जैसे कि रोज क्वार्ट्स हमारे हार्ट चक्र का क्रिस्टल था, तो हार्ट चक्र की भी हीलिंग हम उससे कर सकते हैं। एंड you can heal your for intuition, for awakening, है ना, थ्रू द एमेथिस्ट। तो एमेथिस्ट से बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होती हैं, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। आप अगर ऑकल्ट साइंस की लाइन में है, तो या कोई भी काम करते हैं, आप टैरो रीडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उन उसमें भी आपको अपना इंट्यूशन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए आप एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। इवन आप बच्चे को भी पहना सकते हैं जिसको अपना जैसे कहते हैं ना लर्निंग पावर, अपनी इम्यून पावर बढ़ानी हो, तो उसके लिए भी, क्योंकि ये क्राउन चक्रा और थर्ड आई चक्रा का क्रिस्टल होता है, तो इसलिए ये हमारे बहुत सारे, जैसे कि 5 सेंसेस पर भी काम करता है। हेडेक्स अगर किसी को हो रहे हैं, बार बार माइग्रेन हो जाता है, उसके लिए आप कर सकते हैं। इवन आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी को भी ये एनहांस करता है, नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे जो है इसके बेनिफिट्स होते हैं। ये होता है हमारा एमेथिस्ट क्रिस्टल। नेक्स्ट हमारा है जेड। जेड जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ये भी वैसे हार्ट चक्रा का ही है, क्योंकि हार्ट चक्रा का कलर ग्रीन होता है। ये क्रिस्टल हमें फाइनेंस भी देता है। फाइनेंस मतलब ये हमारे उसके लिए वर्क करता है। किसी को, जैसे कि अभी अनीशा जी ने हमें बताया था कि पायराइट जो है वो होता है फाइनेंस के लिए, वैसे ही ये भी जो है फाइनेंस के लिए होता है। आपके जो फ्लो है उसको बढ़ा देता है, फाइनेंस का फ्लो मतलब मनी फ्लो को बढ़ाता है, अट्रैक्ट करता है मनी को, ठीक है। एक मिनट छवि जी, आपने क्या लिखा है, मैम इस कलर के क्रिस्टल के गणेश जी दिए हैं। यस बिल्कुल, बहुत अच्छा है, आप लॉकर में रख सकते हैं उन्हें। इवन आप लॉकर में रखिए, फिर थोड़े दिन बाद उसको आफ्टर 1 वीक निकालिए, क्लेंजिंग करिए, फिर से चार्जिंग करके उसको रख दीजिए, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा। आप लॉकर में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। और अगर पर्पल कलर का है तो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो जेड भी बहुत पावरफुल क्रिस्टल होता है। इसमें हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं,
आप इसके ब्रेसलेट पहन सकते हैं, नेक पीस पहन सकते हैं, क्योंकि हार्ट को टच करना चाहिए वो, अगर आप नेक पीस पहन रहे हैं तो आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई हैं मार्केट में, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट शेप में आ गए हैं। तो ये और क्या करता है, नॉलेज बढ़ाता है, आपकी क्रिएटिविटी को भी एनहांस करता है, ठीक है, और ये आपके लव के लिए भी काम करता है। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट हमारा जो है आ, जो क्रिस्टल और मैं बताती हूँ आपको। हाँ, ये है सिट्रीन। सिट्रीन क्रिस्टल जो है वो भी बहुत पावरफुल है, इसी के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ये सिट्रीन क्रिस्टल को बहुत सारे लोग टोपाज कह के भी बेच देते हैं, जबकि टोपाज बहुत कॉस्टली होता है, वो तो एक राशि रत्न होता है, तो उसके लिए होता है। लेकिन ये जो है देखने में बहुत खूबसूरत होता है, और ये भी आपको फाइनेंस देता है, आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर वर्क करता है, जिसको डाइजेशन इश्यूज है, मान लीजिए कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव इश्यूज कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि ये येलो कलर में होता है। और ये जो है आपके सेक्रल चक्र, सॉरी, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करने के साथ साथ ये आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज पर भी काम करता है, इवन प्रमोशन के लिए भी ये वर्क करता है। आपको जॉब प्रमोशन चाहिए, एनर्जी को बैलेंस करना है, आपको स्टमक से रिलेटेड आपको कोई भी इशू है, यानी स्टमक एक है, तो भी ये आपके लिए वर्क करता है। ये बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है, ये पावरफुल क्रिस्टल्स है सारे, जो भी मैं बता रही हूँ सब बहुत पावरफुल है। इवन मैंने बहुत कुछ क्रिस्टल्स के वीडियोस भी बनाए हुए हैं, जो हमारे इंस्टा पर भी हैं, और आगे भी आते रहते हैं कुछ कुछ। आज भी मैंने एक शेयर किया रील, जिसमें स्विच कोड जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, उसमें से एक स्विच कोड मैंने आज डाला था, जिसमें कुबेर का स्विच कोड था। जो कुबेर क्या है, वो धन देते हैं, तो दिवाली आ रही है, आप उसको कोड जो होते हैं ना, वो हम अपने लेफ्ट पार्ट पर लिखते हैं, तो वो आप उसमें जाके देख सकते हैं, अभी उसकी जो रिकॉर्डिंग आएगी उसको देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये है हमारा ब्लैक ऑब्सीडियन। वैसे ही ब्लैक, जैसे ये ऑब्सीडियन है, वैसे ही एक ब्लैक कलर का होता है टर्मोलिन, ब्लैक कलर का होता है ऑनेक्स, ब्लैक कलर का होता है मतलब बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं। एक ब्लैक कलर का आपका होता है हकीक, जिसको बोलते हैं हम, वो भी होता है। तो कई तरीकों, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। अब ये जो ब्लैक कलर है वो क्या करता है, देखिए ब्लैक कलर आपको पता है, जब बच्चे को नजर ना लगे तो क्या करते थे, काला टोना लगा देते थे, उसको लगाते थे ना, कान के पीछे काजल लिया, लगा दिया, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, बहुत सारी पिक्चर्स में, मूवीज में, है ना। तो काला रंग क्यों लगाते हैं, जिससे कि वो जो है प्रोटेक्शन के लिए, इवल आए ना आए, है ना, कोई बुरी नजर ना लगे। तो ये जो है क्रिस्टल आपको बुरी नजर से बचाता है, क्योंकि अब ये ब्लैक ऑब्सीडियन है, इसके भी मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि इसने बहुत तरीके से हमें वर्क किया हुआ है। अभी भी मैंने पहना हुआ है, आप यहाँ देखेंगे, ये इसको बोलते हैं अगेट, ये ब्लैक है, ये ब्लैक अगेट, जिसको मैं हकीक बता रही थी हिंदी में। तो ये भी बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, देखते ही पहचान में आ जाता है, हाथ में लेते ही, कि असली है या नकली है। इवन हमारे किसी से रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लिया था, हमारे ही एक ग्रुप में एक बच्ची ने, और एक हमसे लिया था रोज क्वार्ट्ज। तो उसने मुझे फोन किया करीब 15 दिन बाद कि मैम, मेरा जो क्रिस्टल मैंने आपसे लिया था वो बिल्कुल परफेक्ट था, और जो मैंने उनसे लिया वो पूरा वाइट हो गया। अब पता नहीं उन्होंने कहाँ से क्या था, खैर ऐसा भी होता है। तो आपको देखना है उसको ध्यान से, या तो वो अगर आप Amazon वगैरह से लेते हैं तो सर्टिफिकेट भी देते हैं, तो या तो आप वो वाला लें सर्टिफिकेट जिसमें हो, तो आपको वो परफेक्ट मिलेगा, वो हीलिंग साइट्स पर होता है। अदरवाइज आपको अगर कभी खरीदना हो तो ऐसे पर्सन से लें जो जानते हो, ठीक है, चाहे वो किसी से भी लें आप। तो आपको ध्यान रखना है इसका, ये जैसे ये चंक है, चंक को आप बच्चे के पॉकेट में डाल दीजिए, उसको नजर नहीं लगेगी। ये जो बॉल आप देख रहे हैं, बॉल से क्या होता है, अगर हम बॉल को ऐसे ऐसे करके अपने दोनों हाथों में घुमाते हैं, घुमा घुमा के ऐसे रब करते हैं, तो आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, वो रिमूव हो जाता है ना। और ऐसे ही ये क्या करता है, ये हमारे एक प्रोटेक्टिव लेयर
क्रिएट कर देता है हमारे ऑरा के चारों तरफ। तो ये साइकिक अटैक से भी बचाता है आपको, साइकिक एनर्जी जो है वो आपकी खराब नहीं होती है। एंड ये प्रोटेक्शन का मैंने बताया, नेगेटिव एनर्जी को सक करता है, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है उसको सक करता है, नजर नहीं लगने देता, ब्लैक मैजिक नहीं होने देता, सक्सेस में भी काम करता है, ये आपको सक्सेस भी दिलाता है, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजों में वर्क करता है, मेनली ये जो है वो आपका प्रोटेक्शन पर वर्क करता है। तो बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल्स हैं, और काफी सारे क्रिस्टल्स आप देखेंगे, उनके बारे में आप जब जानेंगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है। तो यहाँ मैंने कुछ मेन मेन क्रिस्टल्स के बारे में आपको बताया। तो आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई है या कुछ पूछना है तो प्लीज अपना येलो वाला हैंड रेज करेंगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर मैं एक एक को अनम्यूट करूंगी, वरना सब एक साथ बोलते हैं तो फिर सब कुछ मैसी हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके बात करेंगे, किसी को कुछ पूछना है? यस यस छवि जी, आप अनम्यूट करिए और पूछ लीजिए। मैम मुझे कौन सा देवांश के लिए लेना चाहिए क्रिस्टल? देखिए ऐसे पर्सनल बात करेंगे तो सभी लोग अपने घर वालों के बारे में पूछेंगे, और वो आप मेरे से बाद में बात करना पर्सनल, ठीक है। अच्छा हाँ, ठीक है। अभी मैंने अच्छा जो मैम, क्लास में अभी तक बताया उससे आपको उसमें कोई समझ नहीं आया या उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप वो पूछिए मुझे, क्योंकि मैं जानती हूँ आपके बच्चे को, इसलिए मैं बता दूंगी, वरना सबके घर में तो सबके बच्चों को नहीं जानती ना, तो हाँ नहीं इसलिए। ठीक है हाँ मैम। मैं ना एक चीज और पूछ रही थी हाँ कि जैसे बताइए। क्रिस्टल के वो पहने जाते हैं ब्रेसलेट, अगर हम्म सारे क्रिस्टल जो आपने बताए हैं वो उनका एक एक वो पहन लिया जाए, मतलब हम्म अ, वो एक तब भी वर्क करता है, वो भी वर्क करता है, लेकिन वो थोड़ा कम करेगा, क्योंकि आपके पास उसकी क्रिस्टल कम हो गई ना, फिर जितने ज्यादा आपने पहने तो कम हो गई। अगर मान लीजिए आपने दो दो बीट्स भी सबके डलवाए हैं तो भी वो कम हो गई, तो वो कम एनर्जी देगा, है ना। और अगर आप ऐसे करके पहनते हैं कि जैसे जो वेल्थ के लिए चाहिए तो वेल्थ के ही सारे डलवाओ, अगर आपको वेल्थ के चाहिए तो तीन तीन वेल्थ वाले ही डलवा दो। जैसे कि वेल्थ के लिए एक आपका सिट्रिन हो गया, पायराइट हो गया, है ना, ग्रीन जेड हो गया, तो इस तरीके से आप वेल्थ के तीन चार लेके वो डलवा सकते हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। और मैम जैसे ब्रेसलेट टूट जाता है तो फिर? तो उसको मिट्टी में दबा और फिर नया लेने? दो, नया ले लो, अच्छा ठीक है ना। ठीक। हाँ, अगर आपका केवल धागा टूटा है तो आप फिर से पिरोई करवा सकते हो उसकी, है ना, फिर से उसको क्योंकि अच्छा ज्वेलरी वालों के बाहर बैठे होते हैं वो जो हाँ हाँ हाँ। माला पिरोते हैं वो बना देते हैं। अच्छा पहले किसी ने बोला था कि मैम अगर धागा टूट जाए तो फिर उसको वो नदी में बहाना होता है, इसलिए मैंने हाँ आपसे देखो, दोबारा। नदी में बहा भी सकते हो आप, मिट्टी में गाड़ भी सकते हो उसको आप, वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं धागा लूज हो गया था उसकी वजह से टूटा है, कई बार होता है ना धागा लूज हो जाता है, या हम ऐसे हाँ खींच रहे हैं और टूट गया, या पहनने चढ़ाने उतारने में टूट गया, तो फिर आप उसको रीमेकिंग करवा सकते हैं उसकी, ठीक है। अच्छा। हाँ, यस श्री रम्या जी, आप अनम्यूट करें। गुड इवनिंग मैडम। गुड मुझे इवनिंग। क्या वो रिलेशनशिप पहला क्वेश्चन के बारे में मीन्स वो मेथड के बारे में पूछना था। तो हाँ। क्या है कि अभी किसी रिलेशनशिप के बेटर करने के लिए क्वेश्चन यूज करते हैं ना, तो हम्म आपने बोला वो दोनों का पिक्चर के साथ रख सकते हैं, या तो मीन्स दो तीन हम्म क्वेश्चन चाहिए कि एक ही चलेगा? एक भी हाथ रख में सकते हैं रखने आप की? आप एक भी रख सकते हैं, एक क्रिस्टल रख दीजिए, कोई भी आपके पास जो हो, चाहे उसकी बॉल हो, चाहे उसके हार्ट शेप में हो, या किसी भी रॉ भी होगा तो भी चलेगा, कोई सा भी क्रिस्टल आप उस उन दोनों की फोटो के सामने रख सकते हैं। बट इंटेंशन मैटर करती है, आपको वहां पे उसको क्लीन इंटेंशन करके रखना है, और इंटेंशन देनी है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो रहा है, यानी ये क्रिस्टल जो है वो इनका रिलेशनशिप अच्छा कर रहा है ना, ये आपको इंटेंशन देनी है। मुझे किसी के साथ रिलेशनशिप अच्छा करना है तो वो हम्म, इंटेंशन के साथ मैं अपने हाथ में भी रख सकती हूँ? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं आप, अपने हाथ में रख के और अपने लेफ्ट हैंड में रख के और अपने राइट हैंड से उसको करके, और इंटेंशन दें कि उनकी ये रिलेशनशिप ठीक हो रही है। आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे उस क्रिस्टल को देखते हुए, उस क्रिस्टल को सॉरी मतलब फील करते हुए, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो फील होगी। और अगर जिसकी रिलेशनशिप में ही इशू है, अगर वो करते हैं या वो पहनते हैं तो और ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स आते हैं, ओके। क्योंकि वो उसके ऑरा थैंक में वर्क कर रहा होता है। हाँ,
ओके, तो दोनों पहने तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यस, एक को रखना नहीं ही तो थी आप, हाँ बिल्कुल उनके, आवश्यक है। यस उनके फोटो के सामने रखे आप इंटेंशन देंगे, हीलिंग करेंगे तो भी वो वर्क करेगा, बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि वो दोनों की रिलेशनशिप को बेटर कर देता है। ठीक है, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट, और किसी को कुछ पूछना है? यस रम्या जी, अब अपना हैंड डाउन कर लीजिए आप। और हाँ अनीशा जी, यस प्लीज अनम्यूट करिए। मैम, यस, how many crystals bracelets can we wear in one go? देखिए यू कैन वेयर मैनी क्रिस्टल्स, मैनी ब्रेसलेट्स लाइक 5 4 एज यू विश, क्योंकि मैं खुद कितने ही क्रिस्टल पहनती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही पहनना है, ऐसा नहीं है कि आपको 4 पहनने हैं, आप कितने भी क्रिस्टल्स पहन सकते हैं। मैम, सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ऐसा तो कोई ऐसा क्रिस्टल नहीं होगा ना जिसको पहनने से, जैसे जैसे अपने लोग ये पोखराज वगैरह जो पहनते हैं, जो नहीं बहुत प्रीशियस स्टोन्स होते वो क्रिस्टल नहीं है, हैं। नहीं नहीं, पुखराज। मैं बता रही हूँ। हम्म, नहीं, बस मैं बता रही हूँ। जैसे कि कहते हैं कि अगर पोखराज पहन रहे हो तो मोती नहीं पहन सकते। दे आर सो मेनी कंफ्यूजन्स दे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना मैम। यस इसमें कोई कोई भी कंफ्यूजन, क्रिस्टल किसी के साथ, यस आप कोई भी किसी के क्रिस्टल संग भी किसी पहन के साथ सकते हैं। पहन सकते हैं, यस कोई भी पहन थैंक सकते यू हैं, मैम। किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि आप उन्हें पहन के पूजा नहीं कर सकते। हाँ एक चीज और है, पूजा से मुझे याद आया, आप क्रिस्टल को पूजा घर में रख के अपने जो घर का मंदिर है उसमें ओवरनाइट रख दीजिए क्लेंजिंग के बाद, तो भी क्रिस्टल आपका चार्ज हो जाता है जी। और किसी को कुछ पूछना है? यस हेमलता जी पूछिए। हाँ, हेलो मैम। मैंने यस, जैसे आपने बताया ना, आपको मेरा पता है कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं और क्लीनिंग कर रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। तो उसके लिए हम्म, आज आपने जो बताया तो मेरे को भी जैसे ये कि वो तो करती आ रही हूँ भाई, ये करना ही करना है, पर उसके लिए जैसे आपने बताया मुझे किस टाइप का क्रिस्टल पहनना चाहिए। जैसे आप आपका हेल्थ, पहले मैंने ना 2 साल पहले ये वाला क्रिस्टल पहना हुआ था। एक ये हैंड में था, मेरे लेफ्ट हैंड में था। तो उसके बाद ये ओ, सडनली मेरा लास्ट टाइम मार्च के महीने में एक मैं मिनट फिर सडनली से दिखाएंगे आप मुझे, आप फिर से स्कूटी से दिखाएंगे जरा, गिर गई। जी, एक बार फिर से दिखाएंगे मुझे। ये ओके ब्लैक है, ये तो ब्लैक ऑब्सिडियन है ना? तो ये नया लेना पड़ेगा ना। नहीं आप क्या कह रहे थे, स्कूटी से गिरकर वो टूट गया? स्कूटी से गिरी ना, जैसे स्लिप हुई, तो उसके बाद मेरे हाथ में तो था, फिर मैंने जैसे हाथ में देखा तो मेरे हाथ में आ गया ये एकदम से, तो ये ओके नहीं, ये ओके, स्लिप हो गई हाँ एकदम तो से। तो कोई बात नहीं, तो एक आप, इसका पल्स नहीं निकला, एक पल निकला है बस, बाकी ओके ऐसे वो है। पल आपके पास नहीं है? है, सब है मेरे पास। अच्छा है आपके पास, तो फिर आप हाँ। उसको फिर से करवा लीजिए इसकी पिरोई। अदरवाइज आपको अगर लगता है, तो चेकिंग आपके कैसे मन होगी? में, आपके मन में क्वेश्चन अगर पूछ रही ऐसा थी। आ रहा है, एक सेकेंड संगीता जी आपका क्वेश्चन भी लेते हैं। अगर आपके मन में आ रहा है कि नहीं मुझे नया लेना चाहिए, देखिए एक अपने मन की भी सुनिए, कई बार होता है जी क्रिस्टल हाथ में लेके कि आपको क्या फीलिंग आ रही है, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं मुझे अब ये नहीं पहनना, ये मेरा एक्सीडेंट होते होते इसने मुझे बचाया है, यानी अपने हाँ। ऊपर उसने लिया है, तो आप दूसरा भी ले सकते हैं, ऐसा हाँ। नहीं है, है ना? अगर आप, ये आपकी फीलिंग पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है कि हम तो कह देंगे आपको कि आपको इसी को पिरोवा के पहन सकते हैं या आप दूसरा ले सकते हैं, लेकिन आपका मन क्या कह रहा है, आपकी इंटेंशन क्या कह रही है ना? नहीं, थोड़ा सा इसकी वजह से स्लिप नहीं हुई हूँ। नहीं इसको तो नहीं, लॉन्ग मैंने टाइम। ये नहीं कहा कि इसकी वजह से आप स्लिप हुई हैं, आप हाँ। हो सकता है इसकी वजह से आप सेव हो गई, हाँ, है ना? ये भी तो वो हो तो सकता है, है मैं कि सेव। आपको, हाँ कि आपको एक्सीडेंट में ज्यादा चोट लग सकती थी, बट आपको हाँ। इसने बचा लिया, क्योंकि ऑब्सीडियन हमारी प्रोटेक्शन करता है, तो वो हम्म। प्रोटेक्शन की आपकी उसने, है ना? तो अगर नहीं, आपको ये ऐसा, बहुत बहुत ही मतलब है, मेरे साथ इतना एक्सपीरियंस था कि जिस तरह से मैं स्लिप हुई थी, मेरी हम्म, नी का एकदम हो गया था, तो मेरे बेटे घबरा गए कि मम्मी को क्या हो गया एकदम, कि भाई ऐसे तो नहीं इनको प्लास्टर चढ़ेगा या क्या हम्म, होगा। हम्म, पर इतनी गॉड ब्लेस थी कि हम्म, डॉक्टर ने मेरे को बोला, 2 बार एक्सरे करवाया, उन्होंने बोला प्लास्टर की जरूरत नहीं है मम्मी को, सिर्फ मेडिसिन है और थोड़ा पूरा बेड रेस्ट देना, इनको कुछ काम नहीं करना है। और 15 डेज के बाद उसने वापस चेक किया, उसकी मेडिकल मेरे को काम कर गई मेडिसिन। फिर उसने हम्म, बोला कि फिजियोथेरेपी को आप घर पे बुलाओ। तो हम्म, 3 दिन उसको बुलाया, फिर मैं उसने बोला मेरी क्लिनिक पे आओ। मैं उसकी हम्म, क्लिनिक पे गई।
लिटरली बिलीव नहीं करेंगे, बोलते बोलते हैं हेमा जी आपके ऊपर इतनी गॉड की ब्लेसिंग है, कितना मतलब था कि हमको कि आप चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे, आज फिर आप ऐसे नॉर्मल चल रहे हो। तो वेल, ये तो ब्लेसिंग तो थी ना मेरे साथ, बिल्कुल तभी बिल्कुल ब्लेसिंग थी। मैं चमत्कार वही हुआ। कह रही हूँ कि अगर ये हाँ क्रिस्टल्स देखिए हमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब हाँ मैं देखिए जो हीलर्स होते हैं, हम लोग हीलर्स हैं, हीलिंग करते हैं, तो हम लोग तो ये जरूर पहनते हैं, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं हो सकता है हम प्रोटेक्ट अपने लिए करते ही अपनी प्रोटेक्शन लेयर बनाते हैं, और उसके जो क्रिस्टल्स हैं हमारे, वो भी हमें काफी प्रोटेक्ट करते हैं कि कहीं हाँ जो हमारे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, या हम जिसके ऑरा में जाकर एंटर करके एनर्जी दे रहे हैं, उनको हीलिंग हाँ कर रहे हैं, वहां से भी तो थोड़ा बहुत कहीं कुछ आ गई तो वो चीज हाँ। हमारे लिए प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट करती है। तो इसलिए हाँ, ये जो ऑब्सिडियन है बहुत और अच्छा एक्चुअली मैं प्रोटेक्शन का चाहती है। हूँ कि अभी मेरे को ये है ना नया लेना चाहिए। हाँ, तो आपका अगर मन है तो तो बिल्कुल जरूर लीजिए आप नया। फिर हाँ इसको आप करिए, या तो पानी में बहा दीजिए, या मिट्टी में किसी पेड़ के हाँ नीचे कहीं भी उसको दबा दीजिए। ठीक ओके। है। तो जैसे मैंने कहा था ना कि मेरे पास मैं अभी तो अहमदाबाद आई हूँ क्योंकि मेरा रेटिना का चेकअप कर रहा है कि वो हम्म। आई ऑपरेट लेफ्ट का हो गया, कैटरेक्ट का, अभी रेटिना का चल रहा है, डॉक्टर ने बोला। ओके। तो एक के बाद एक ना एक तो प्रॉब्लम आती जा रही है, एक ठीक करो दूसरा। और हम्म जयपुर में जब तक थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे पीछे कोई है। मेरे को ऐसे हम्म लगता है चलते चलते पीछे कोई, अब की चीज यहाँ पड़ी अचानक से कहीं हो गई। हम्म। कई बार मैंने कोई एक्सपीरियंस बात की नहीं, है ऐसे। आप फिर से न्यू ले लीजिए, आपको फिर प्रोटेक्शन लेयर आपकी अच्छी हो जाएगी। तो और जैसे अपना चाहते हैं ऑरा कि भी। मेरे ऊपर किसी का है, चल रहा है, तो कभी कभी वो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आता, पर है तो सही। ऐसे आपको लगता है कि बैक से कोई आपको धक्का मार रहा है, आप खड़े हो, अचानक हम्म। से खड़े खड़े आपके कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई ऐसे बात बहुत नहीं। सारे एक्सपीरियंस हैं हम्म मेरे, जो मेरे को ऐसे लगता हम्म है कि मेरे पीछे कोई है जो मेरे को नेगेटिव हम्म। थॉट्स फेंक रहा कोई बात नहीं, आप अपने ऑरा की प्रोटेक्शन लेयर बनाइए, ऑरा क्लींजिंग है। कीजिए, आप मुझसे पर्सनल पे बात करिए, हम बात करें। हम्म। बात करें, ठीक है। जैसे मैंने आपसे बोला था, आप मुझे एक टाइम बता दिए, मुझे टैरो रीडिंग भी करवानी थी थोड़ा तो, कोई बात नहीं, मैं क्योंकि आपको ये बता सारा दूंगी। अभी बच्चों थोड़ा। का भी सारा उलट पुलट हम्म हो गया है, तो ये लगता है ना कि थोड़ा मैं करूं उसके बारे में, तो बच्चे भी हम्म। लाइफ में सेट हो जाएं। कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं सब ठीक पर होगा। हो नहीं पा रहे हैं कोई तभी। बात नहीं, बात करते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक। चलिए। ओके। ओके ओके। अनुपमा जी, हाँ जी, एक सेकेंड अभी। एक और हाँ डाउट है जी। मेरे लिए। हम्म अ, अभी एक पिक्चर हम एक इंटेंशन के लिए यूज कर रहे हैं। हम्म जैसे आपने बताया वो पिस्टल फंड के फिनांस के लिए, हम्म किसी से फंड मिलना बाकी है, तो उस इंटेंशन के साथ वो पिस्टल को हम इंटेंशन के साथ रखते हैं। हम्म उनके साथ वो उनसे पैसा आ गया, हम्म। अभी वो क्वेश्चन को हम दोबारा किसी और के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप उसको क्लीन करिए, क्लीन करने के बाद जब उसकी क्लेंजिंग हो जाएगी, तो वो आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो नया जैसा फिर से हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल और नया जैसा हो जाएगा। नया इंटेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपको उसकी क्लेंजिंग करनी है, उसको चार्जिंग करनी है। उसके बाद आप अच्छे से उसको, जब चार्ज हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, और फिर आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है। यस। और किसी को कुछ पूछना है? एनी अदर क्वेश्चन? चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है। हाँ, सुमन जी, कहाँ से ले सकते हैं? आप कहीं से भी ले सकते हैं, जहां पे भी आपको लगता है कि ओरिजिनल क्रिस्टल मिलेंगे मुझे, वहां से आप ले सकते हैं। आप मुझे भी बता सकते हैं अगर आपको कोई क्रिस्टल चाहिए होगा तो नहीं तो आप amazon से वहां पर भी ले सकते हैं। वहां आपको कोई सर्टिफाइड मिल रहा हो तभी लेना वहां से, क्योंकि वहां बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा फेक है कि ओरिजिनल है, सब देखने में सेम लगते हैं। तो उसकी एनर्जी आपको हाथ में लेके पता चलती है मेन, कि कैसा है। वेलकम जेम, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। आई होप यू लाइक इट। कि एनी अदर, और कोई हाँ, क्वेश्चन किसी का? मुझे रिलेशनशिप के लिए रोज चाहिए था। रोज। रोज क्वार्ट्स ब्रेसलेट? हाँ जी। ठीक हाँ, है, आप मेरे मेरे को। रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, कोई तो बात नहीं, आप आप मेरे बताइए को वो बता मतलब दीजिएगा। मैं आपसे पर्सनल पर्सनल पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है। ठीक है, आप मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। यस, ओके। ओके। एनी अदर, और कोई किसी को कुछ पूछना है तो बताइए।
किसी का कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज फिर हम चलते हैं। चलिए अभी हम रिकॉर्डिंग